नमस्कार, मैं इंदु राठौड़ इस वक्त मौजूद हूँ छोटी काशी के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर में, जिसका नाम है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन है, मतलब प्रसिद्ध भी है। और अब गणेश महोत्सव यहाँ पर किया जा रहा है 2 साल बाद, क्योंकि कोरोना काल था। ऐसे में यहाँ पर महोत्सव नहीं हो रहा था। गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ पर विशेष महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 9 दिवसीय महोत्सव है। तो आज हम जानते हैं कि यहाँ पर महोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं और कहाँ से यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर गणेश जी की एक छोटी सी झलक पाने के लिए जो श्रद्धालु है वो राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से आते हैं, और न केवल प्रदेश से बल्कि जो अलग अलग राज्य है वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं, यानी कि श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहाँ की जो तैयारियां हैं उनके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह की यहाँ पे तैयारियां की जा चुकी है। 4 बजे से ही यहाँ पे जो दर्शन है वो शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं यहाँ की तैयारियों के बारे में, और यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2 साल बाद महोत्सव मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो वो दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर रेलिंग बनी हुई है ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। एक तरफ से आने का है, यानी कि एक तरफ से प्रवेश है, एक तरफ से निकासी है, और 4 यहाँ पे वो लाइन्स है, मतलब 4 रेलिंग्स बनाई जा चुकी है ताकि जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। और यहाँ पर अभी से ही श्रद्धालु है वो आने लगे हैं। गणेश महोत्सव है, गणेश महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में जो बहुत ज़्यादा उल्लास है, या यूँ कहें कि छोटी काशी इस वक्त पूरे गणेश महोत्सव में रंगी हुई है। जो चारों ओर की जो तस्वीरें वो यही आ रही है कि जहाँ पर भी गणेश मंदिर है वहाँ पर भक्त अभी पहुँच चुके हैं, और लगातार वहाँ पर भक्त भगवान से मनोकामनाएं कर रहे हैं। जो भी अलग अलग मान्यता है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ की क्या मान्यता है। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करना चाहूँगी कहाँ से आई हैं, और क्योंकि महोत्सव 2 साल बाद हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगी मैम? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, दर्शन वगैरह 2 साल से आए ना हम, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई भगवान ही आ गए। ये देख लो। आप कहाँ से आई हैं? टोंक फाटक से, मधुबन कॉलोनी से। जयपुर से ही है? जयपुर से ही है ये। तो बिल्कुल, क्योंकि 2 साल बाद हो रहा है, और जिस तरह से जयपुर को सजाया जा रहा है, छोटी काशी को सजाया जा रहा है, वो अपने आप में बेहद ही खास है। इसी के साथ हम यहाँ पर और भी लोगों से जानेंगे कि वो कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि महोत्सव है 2 साल बाद मनाया जा रहा है। जयपुर को कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, जिस तरह से शादी में दुल्हन को सजाया जाता है, ठीक उसी तरह आज यहाँ पर भगवान गणेश के उस मंदिर को सजाया जा चुका है। पूरी तैयारियाँ यहाँ पे की जा चुकी है। एक आप ये देखिए कि जो मंदिर है उसके ऊपर ध्वज है, बहुत सारे ध्वज हैं यहाँ पे, और वो लहराते हुए बहुत ही प्यारे लग रही है। और जब रात का समय होगा तो यहाँ पर जो ये लाइटिंग लगी हुई है, इससे ठीक ऐसा लगेगा जिस तरह से शादी वाला घर सजता है, ठीक उसी तरह से जो ये मोती डूंगरी मंदिर है वैसा ही जिसका नज़ारा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग्स है, जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शायद ये महोत्सव 2 साल बाद भले ही हो रहा हो, लेकिन आज भी वही एक्साइटमेंट यहाँ पर है और वही उल्लास आज छोटी काशी में है जो हर बार देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं, कहाँ से वो आए हैं। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं उन लोगों से जो यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करने आए। तो देखिए, हमारे बीच यहाँ पर श्रद्धालु हैं। मैम, आप कहाँ से आई और कितनी एक्साइटेड है? 2 साल बाद महोत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना है। आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है? महोत्सव मनाया जा रहा है, गणेश महोत्सव। ठीक है, शायद ये बोलने से थोड़ी कतरा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम क्योंकि है तो श्रद्धालु, इसी के साथ हम यहाँ पर इन मैम से जानेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहती है? 2 साल बाद महोत्सव हो रहा है, कोरोना काल के चलते महोत्सव नहीं हो रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? सिविल लाइन। सिविल लाइन से? जयपुर से ही हैं? हाँ, जयपुर से ही हम। तो देखिए, ये तो भले ही जयपुर से हो, लेकिन मैंने अभी जब बहुत से लोगों से यहाँ पे बात की थी तो जानने को मिला कि यहाँ पे अलग अलग ज़िलों से तो लोग आ ही रहे, यानी कि श्रद्धालु अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों से भी जयपुर के मोती डूंगरी में श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान गणेश की एक छोटी सी झलक पाने के लिए। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं, वो कहाँ से आए, कितने एक्साइटेड है। महोत्सव 2 साल बाद बनाया जा रहा है, कोरोना काल बहुत ज़्यादा उत्सव है। हमारे 2 साल से हम कोई उत्सव इतना अच्छा बना नहीं पाए, अब बहुत ज़्यादा उत्सव है। हम यात्रा के लिए भी आएंगे, अभी हम भरतपुर से यहाँ आए हुए हैं इसीलिए दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
देखिए भरतपुर से ये आए हैं, एक जो लंबी यात्रा है भरतपुर और जयपुर का जो डिस्टेंस है उसको ही कवर करके यहाँ पर मोती डूंगरी में आए, साथ ही पदयात्रा में भी जाने की बात इन्होंने कही है। तो इस तरह से जो महोत्सव है इसको लेकर यहाँ के लोगों में उल्लास है, यहाँ के श्रद्धालुओं में उल्लास है। साथ ही हम और भी लोगों से जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, किस तरह का उल्लास उनमें है, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, क्योंकि भगवान गणेश का महोत्सव है। और इस बार की जो खास बात ये है कि इस बार 9 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है और जो पहला दिन था यानी कि 24 अगस्त तब से महोत्सव शुरू हुआ। उस दिन भगवान गणेश के यहाँ जो मोदक है उसका भोग लगा था। 252 किलो के 2 लड्डू भगवान को चढ़ाए गए, साथ ही 51 किलो के लड्डू चढ़ाए गए और 1100 लड्डू मोदक के अलग से चढ़ाए गए। तो जो 24 तारीख का नज़ारा था यहाँ पर मोती डूंगरी में वो बिल्कुल अलग था और बहुत ही खास था, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश को जो मोदक के लड्डू है वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ऐसे में जब ये महोत्सव शुरू हुआ था यानी कि 24 अगस्त को, तब भगवान के यहाँ पर मोदक के लड्डू चढ़ाए गए थे। एक बार आप तस्वीर देखिए और इसी के साथ मैं आपको एक और खास बात इस मंदिर की बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। ये है मोती डूंगरी मंदिर। अभी इसके पट बंद हो चुके हैं, लेकिन पट फिर से खुलेंगे शाम के वक्त में। इस मंदिर में जिस तरह से लाइटिंग लगी हुई है ऐसा लग रहा है कि वाकई में आज यहाँ पर जिस तरह से शादी का माहौल होता है उसी तरह यहाँ का माहौल है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे बहुत ही प्यारी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। वो तो हम सभी ने सुना है कि जो भगवान शिव और भगवान गणेश है इनके भी जो रिश्ता है यानी कि पिता और पुत्र का जो रिश्ता है वो भी यहाँ पर बखूबी देखने को मिल रहा है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भगवान गणेश का जो मंदिर है यानी कि मोती डूंगरी के मंदिर के ठीक ऊपर एक और मंदिर है, वो है भगवान शिव का मंदिर। लेकिन इसको लेकर एक खास बात ये है कि मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है, यानी कि इसके पट साल में एक बार खुलते हैं और इस मंदिर के ठीक नीचे भगवान गणेश विराजमान है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये नज़ारा है, क्योंकि एक तरफ पिता और एक तरफ पुत्र दोनों ही पूजनीय हैं। हालांकि कहा जाता है कि भगवान गणेश को पहला निमंत्रण दिया जाता है, प्रथम पूजनीय जो होते हैं वो भगवान गणेश होते हैं। और यहाँ की एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि यहाँ पर लोग जो हैं वो शादी का पहला निमंत्रण पत्र भी लेकर आते हैं। इसी के साथ यहाँ की जो मेहंदी का जो कार्यक्रम होता है 9 दिवसीय जो अभी आयोजित किया जा रहा है उसमें भगवान ने मेहंदी भी धारण की है। ये जो मेहंदी धारण का कार्यक्रम है वो इसलिए लगाया जाता है, कहा जाता है कि अगर कोई भी कुंवारी लड़की उस मेहंदी को लगाती है तो उससे जो उसकी शादी है वो जल्द ही हो जाती है। इस तरह की यहाँ पे मान्यता है। साथ ही यहाँ पर एक और मान्यता ये है कि अगर कोई भी अपने वाहन की पूजा यहाँ पर आकर करता है तो उसका वाहन जो है कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होता, साथ ही किसी भी तरह की दुर्घटना उस वाहन के साथ नहीं होती। और शादी का पहला जो निमंत्रण पत्र यहाँ देने की जो मान्यता है वो इसलिए है क्योंकि जो शादी है वो बहुत ही खास होती है और शादी बेहद ही अच्छे तरीके से उसमें किसी भी तरह का विघ्न ना हो, इसी को लेकर भगवान गणेश के यहाँ यानी कि इस मोती डूंगरी मंदिर में पहला निमंत्रण पत्र यहाँ लेकर आते हैं। और यहाँ पर तो आपने जिस तरह से देखा कि जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं वो अलग अलग ज़िलों से भी आए हैं, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर आए। हमने उनसे भी बात की कि वो कितना एक्साइटेड हैं और क्या कुछ उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से महोत्सव 2 साल बाद बनाया जा रहा है वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अभी से वो आ चुके हैं। और भगवान गणेश का जो महोत्सव है उसको लेकर बहुत ज़्यादा उल्लास आज छोटी काशी में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।